गुड मॉर्निंग। गुरुकुल पीसीएस की ऑनलाइन क्लासेस में मैं राहुल जोशी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जिसमें हमने आपसे पूछा था कि जो घंटाघर है उसका पुराना नाम क्या है, तो उसका आंसर था बलबीर टावर। दो लोगों ने उसका सही आंसर दिया था, एक आपका अमित और दूसरा भावना ने। आज की इस वीडियो में जो है हम उत्तराखंड की करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तीन महत्वपूर्ण खबरें जो उत्तराखंड की चर्चा में है। एक तो आपका स्वच्छता सर्वेक्षण में जो है उत्तराखंड को अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग स्थान प्राप्त हुआ है। दूसरा आपका है द्रोणाचार्य पुरस्कार और तीसरा आपका है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार, जिसमें 2 शिक्षकों ने ये पुरस्कार को प्राप्त किया है। तो सबसे पहले हम चलते हैं स्वच्छता सर्वेक्षण की ओर। हाल ही में जो है स्वच्छता सर्वेक्षण के नतीजे जारी हुए हैं और स्वच्छता सर्वेक्षण के जो नतीजे जारी हुए हैं इसको जारी किया है केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, और ये मंत्रालय आपका है हरदीप पुरी के पास। इसमें उत्तराखंड की एक नगर पंचायत है जिसका नाम है नंदप्रयाग। नंदप्रयाग नगर पंचायत को पूरे देश में जो है वो कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इसके बाद अगर हम बात करें दूसरा जो अवार्ड है वो है आपका 100 से कम शहरी निकायों वाले राज्यों में उत्तराखंड को जो है वो तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तीसरा स्थान। अगली जो कैटेगरी है वो कैटेगरी है कैंटोनमेंट श्रेणी। कैंटोनमेंट श्रेणी में जो पुरस्कार प्राप्त हुआ है वो प्राप्त हुआ आपका लैंसडाउन को। किसको? लैंसडाउन। और ये स्थान प्राप्त हुआ है इसको चौथा स्थान। ठीक। इसके बाद जो कैटेगरी है वो कैटेगरी है आपका गंगा टाउन कैटेगरी, और गंगा टाउन कैटेगरी में जो स्थान मिला वो किसको मिला? आपका हरिद्वार को। और ये स्थान हरिद्वार को प्राप्त हुआ है 5वां। ठीक। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी रैंकिंग वाले क्वेश्चन होते हैं कोशिश करो कि रैंकिंग जो आप सीरीज वाइज याद करो। ठीक। और यहां पर एग्जाम में कंफ्यूजन से अगर आप बचना चाहते हो, क्योंकि जो है कौन सा प्रयाग अगर वो पूछेगा नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, विष्णुप्रयाग, तो वहां पर आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो 9 से नंदप्रयाग नगर पंचायत आप कर सकते हो 9 से नगर पंचायत, और 9 से याद कर सकते हो आप नंदप्रयाग। और इधर सीरीज से याद कर लेगा 3, 4 एंड 5। इसके अलावा वहां पर आपको कोई ऑप्शन याद ऐसे नहीं आएगा। अब अगर हमने नंदप्रयाग को इसमें डिस्कस किया है तो नंदप्रयाग आपका किसका पार्ट है? पंचप्रयाग का पार्ट है। तो हम डिस्कस इसी में कर लेते हैं उत्तराखंड के जो आप पंचप्रयाग। तो अगला टॉपिक हम डिस्कस करते हैं पंचप्रयाग। इसको हम 2 तरीके से याद करने की कोशिश करेंगे। एक तो हम डायग्राम से इसको समझने की कोशिश करेंगे। जो डायग्राम से याद है डायग्राम से याद हो जाएगा, और जिसे डायग्राम से याद नहीं होता है उसके लिए मेरे पास एक इसकी ट्रिक भी है। तो है हम डिस्कस करते हैं अगला पंचप्रयाग। पंचप्रयागों में एक नदी आपकी कॉमन है, उसको लेकर के हमको इसको डिस्कस करना पड़ेगा, और उस नदी का नाम आपका है अलकनंदा नदी। तो मैं आपकी पूरी ये अलकनंदा नदी को ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक। अलकनंदा नदी का जो ओरिजिन है वो है आपका सतोपंथ ग्लेशियर। कहां से निकलती है? सतोपंथ ग्लेशियर से। कौन सी नदी निकलती है? अलकनंदा नदी। ठीक। तो सतोपंथ ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलेगी? अलकनंदा नदी।
अब इसमें अलग अलग नदियां जुड़ती जाएंगी और उसी से आपका बनेगा आपका पंच प्रयाग। सबसे पहली नदी जो इसमें जुड़ेगी वो जुड़ेगी आपकी सबसे पहला प्रयाग जो आएगा इसमें वो आएगा आपका विष्णु प्रयाग। ठीक, और विष्णु प्रयाग में आपकी इसमें नदी ज्वाइन होगी अलकनंदा में, कौन सी? पश्चिमी धौली गंगा नदी। कौन सी नदी? पश्चिमी धौली गंगा नदी। पूर्वी और पश्चिमी कन्फ्यूज मत करना, कौन सी नदी है? पश्चिमी धौली गंगा नदी। इसके बाद जो अगला प्रयाग आएगा वो आपका आएगा नंद प्रयाग। कौन सा प्रयाग आएगा? नंद प्रयाग। और नंद प्रयाग में अलकनंदा नदी जो है, अलकनंदा नदी से जो नदी जुड़ेगी उसका नाम है नंदाकिनी नदी। कौन सी नदी? नंदाकिनी नदी। इसके बाद जो अगला प्रयाग आएगा वो आपका आएगा कर्ण प्रयाग। कौन सा आएगा? कर्ण प्रयाग। और कर्ण प्रयाग में इसमें एक नदी जुड़ेगी जिसका नाम है आपका पिंडर नदी। कौन सी नदी? पिंडर नदी। इसके बाद अगला प्रयाग जो आपका आएगा वो आपका आएगा रुद्र प्रयाग। और रुद्र प्रयाग में जो नदी ज्वाइन करेगी अलकनंदा को वो करेगी मंदाकिनी नदी। कौन सी नदी? मंदाकिनी नदी। उसके बाद अंतिम प्रयाग जो आपका आएगा इसमें वो आपका आएगा देव प्रयाग। कौन सा आएगा? देव प्रयाग। ठीक, और देव प्रयाग में इससे एक नदी जुड़ेगी, इसका नाम है आपका भागीरथी नदी। भागीरथी नदी। ठीक, अब देखते हैं कि प्रयाग स्थित कहां कहां है। विष्णु प्रयाग आपका है चमोली, उसके बाद नंद प्रयाग भी आपका स्थित है चमोली, कर्ण प्रयाग भी कहां स्थित है? चमोली। रुद्रप्रयाग आपका रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, और देवप्रयाग आपका कहां स्थित है? टिहरी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। कहां स्थित है? टिहरी डिस्ट्रिक्ट में। ठीक, ये इन नदियों का उत्तर से दक्षिण क्रम है। कैसा क्रम है? उत्तर से दक्षिण क्रम इन नदियों का है। ये सवाल एक बार पीसीएस की परीक्षा में पूछा गया है कि इन नदियों का उत्तर से दक्षिण क्रम बताओ। सबसे पहले कौन सी नदी मिलेगी? पश्चिमी धौली गंगा, फिर नंदाकिनी, फिर पिंडर, फिर मंदाकिनी और फिर भागीरथी। एक क्वेश्चन इसमें और पूछा जाता है कि अलकनंदा और भागीरथी में सास और बहु नदी कौन सी है? तो जो अलकनंदा है ये इसको क्या कहा जाता है? बहु, और भागीरथी को क्या कहा जाता है? सास। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। डायग्राम 3-4 बार ड्रॉ करिएगा, आपको याद हो जाएगा। अगर डायग्राम से याद नहीं होता है तो फिर एक ट्रिक है, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। देखो, मैं शॉर्ट में पहला नाम लिख दे रहा हूं विष्णु प्रयाग, दूसरा नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। सीरीज से याद रखना है। देखो, एनसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? नियर कैपिटल रीजन। क्या होता है इसका फुल फॉर्म? सॉरी, इसका जो फुल फॉर्म होता है नेशनल कैपिटल रीजन। नेशनल कैपिटल रीजन, और नेशनल कैपिटल रीजन किसको कहते हैं? हम दिल्ली को कहते हैं। तो आपको पहला याद रखना है विष्णु प्रयाग, फिर आपको याद रखना है एनसीआर, से याद रखना है। ठीक, एक नदी इसमें कॉमन है, वो आपकी कौन सी है? अलकनंदा, 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 अलकनंदा और अलकनंदा। ठीक, इसके बाद जो पहली नदी इसमें जुड़ेगी विष्णु प्रयाग में, कौन सी जुड़ेगी? जो विष्णु प्रयाग में कौन सी नदी जुड़ेगी? वो जुड़ेगी धौली गंगा, फिर नंदाकिनी,
उसके बाद पिंडर, उसके बाद मंदाकिनी और उसके बाद भागीरथी। ठीक, इसको याद करिएगा आप NaN से, NaN नैन। ठीक, अगला जो आप याद करोगे CAP से। ठीक, कैप। फिर याद करोगे कंप्यूटर में टर्म होता है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। फिर याद करोगे DAB कॉलेज होता है, इसको आप याद करोगे DAB से। तो इस प्रकार आप जो है या तो आप ट्रिक से याद करो या आप याद रखो इसको डायग्राम से। और जहां तक मेरा मानना है, अगर आप डायग्राम से 2-3 बार अगर इसको बनाओगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। इसके बाद जो है अगली करंट अफेयर जो हम डिस्कस करेंगे वो आपकी है द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य अवार्ड, द्रोणाचार्य पुरस्कार। ठीक, द्रोणाचार्य पुरस्कार जो दिए जाएंगे वो दिए जाएंगे आपका 29 अगस्त को। और उत्तराखंड से जिस व्यक्ति को द्रोणाचार्य पुरस्कार मिलेगा उसका नाम है आपका जसपाल राणा। और ये किससे संबंधित है? आपका शूटिंग से संबंधित है। ठीक, द्रोणाचार्य पुरस्कार की अगर हम बात करें कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किन को मिलता है, तो द्रोणाचार्य पुरस्कार ऐसे कोच यानी प्रशिक्षकों को मिलता है, कोच को मिलता है जिनसे प्रशिक्षण प्राप्त कर खिलाड़ियों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर या अंतरराष्ट्रीय खेलों में पदक प्राप्त किए। ठीक हो गया। तो किसको मिलता है? ऐसे प्रशिक्षक को मिलता है, ऐसे कोच को मिलता है जिनसे प्रशिक्षण प्राप्त कर जो है खिलाड़ियों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो है मेडल प्राप्त किए हों। और जो इसमें राशि मिलती है वो दी जाती है कितनी? 5 लाख रुपए। ठीक हो गया। इसके बाद अब हम जो है इसको डिस्कस करेंगे जसपाल राणा को। हम डिस्कस करेंगे जसपाल राणा। तो ये टॉपिक आपका उत्तराखंड की महान विभूतियों से रिलेटेड हो जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जन्म की अगर हम बात करें, इनका जन्म आपका हुआ था 28 फरवरी 1976 को। ठीक। और जो जन्म आपका हुआ था, इनका जन्म हुआ था आपका टिहरी में। और टिहरी में कहा? चिलामू। टिहरी में कहा? चिलामू में इनका जन्म हुआ था। ठीक। इसके बाद हम बात करें इनके पिता की। पिता का नाम इनका था नारायण सिंह राणा। ठीक। उसके बाद उपनाम की अगर हम बात करें तो इनको कहा जाता है गोल्डन बॉय। और अगला उपनाम इनका है टॉर्च बियरर ऑफ इंडियन शूटिंग। टॉर्च बियरर ऑफ इंडियन शूटिंग। ठीक।
उसके बाद उपनाम के बाद अगर हम बात करें, इनको जो मिले आपके पुरस्कार, पुरस्कार इनको मिले हैं अर्जुन पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार। उसके बाद बात करें हम पद्म श्री पुरस्कार। इसके बाद बात करें हम राजधानी रत्न, और एक पुरस्कार इनको मिला है जिसका नाम है इंदिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार। ठीक। और लेटेस्ट पुरस्कार जो आपका हो गया, कौन सा हो गया आपका? द्रोणाचार्य पुरस्कार। ठीक। अगला जो करंट अफेयर्स का टॉपिक है वो भी आपका पुरस्कारों से है संबंधित। और पुरस्कार आपके हैं राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार। 2 लोगों को दिया गया है। एक आपके हैं केवलानंद कांडपाल, केवलानंद कांडपाल, और दूसरी महिला आपकी है सुधा पेन्यूली, सुधा पेन्यूली। ठीक। केवलानंद कांडपाल जी जो आपके हैं वो जुड़े हैं आपके राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कपकोट बागेश्वर से, कपकोट बागेश्वर। ठीक हो गया। और दूसरी जो शिक्षक है वो जुड़ी हैं एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय कालसी देहरादून। ठीक। तो आज की वीडियो हमने जो है 3 करंट अफेयर डिस्कस की। ठीक। वीडियो अगर आपको पसंद आए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।